ओके, क्वेश्चन है इफ tan 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लोग बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, इक्वेशन बोला है tan 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लो ध्यान से, तो इधर tan दिख रहा है, इधर cot दिख रहा है, और ये सब किसी को पता है कि अगर ऐसे बोला जाए क्वेश्चन में कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, तो तुरंत कोई क्या बोलेगा कि अच्छा दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों साइड तो साइन ही है और ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसके मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, और दोनों एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। लो अभी हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल की ही पढ़ना है, सिर्फ 0 से 90 के बीच में ही बात करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, मतलब दोनों साइड साइन ही है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उसका वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब दोनों एंगल भी सेम रहा होगा, तो यहां से बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि साइन से साइन को काट दिए। कोई ऐसा भी मूर्ख होगा तो क्या बोलेगा कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, मतलब साइन से साइन कट गया और ए इक्वल टू बी है। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसे नहीं समझना है। ये मल्टीप्लाई में थोड़ा है कि इसको काट दिया जाएगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उसका वैल्यू सेम है, इसके मतलब एंगल भी सेम रहा होगा। नहीं तो एंगल सेम तो मतलब सब किसी एंगल के लिए वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, तो फिर अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसका वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब दोनों एंगल सेम है। बात समझ आया? तो यही कंसेप्ट हम लोग को यहाँ यूज करना है। दोनों साइड, यहाँ एक साइड टैन दिख रहा है, एक साइड कॉट दिख रहा है, तो कंसेप्ट क्या है, या तो दोनों को टैन में रखो या दोनों को कॉट में रखो, अपना चॉइस है। ठीक है, यहाँ हम दोनों तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, लोग करने वाले हैं, देखेगा लो तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है दोनों को कॉट में रखने के लिए। ठीक है, तो ये टैन को क्या लिखा जाएगा, टैन को कॉट में ले जाना है, दोनों को कॉट में लिखना है, तो ये टैन को कॉट में ले जाना है। तो हम लोग को पता है टैन जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ये कॉट में चेंज हो जाता है। तो एक काम करते हैं, टैन को कॉट लिख रहे हैं, तो ये जो एंगल 2a है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब लिखना पड़ेगा, और 2a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब उस एंगल को 90 में से माइनस कर लिया जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। तो ये tan 2a को लिख दीजिएगा cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू में cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों साइड cot दिख रहा है और दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब दोनों का एंगल भी सेम रहा होगा, तो यहां से बोला जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। कैंसिल नहीं कर रहे हैं कि कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू चाहिए, तो 2a को ले गए राइट साइड, तो a में ऐड होकर 3a हो जाएगा, और 18 डिग्री को लाया लेफ्ट साइड, तो 90 में ऐड होकर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, और ए इधर सॉरी 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 108 अपॉन में 3 यानी 36 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 36 डिग्री, यही तो निकालना था। अब कोई बोलेगा नहीं हम दोनों को tan में रखना है, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा। तो क्या था हम लोग पास, tan 2a इक्वल टू में बोला है कि cot a माइनस 18 डिग्री, यही तो बोला है ना। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, आपकी बार दोनों को tan में ही रखना है। ठीक है, तो ये tan 2a है तो इसको ऐसे ही tan रखते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये cot को tan में लिखना है, तो फिर हम लोग को पता है cot को tan में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो cot को अगर tan लिख रहे हैं तो ये एंगल जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना पड़ेगा, और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है, यानी उस एंगल को 90 में से माइनस कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड tan हो गया, तो जब दोनों साइड tan है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा, यानी यहां से बोल सकते हैं 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में a माइनस 18 डिग्री, दोनों एंगल को इक्वल कर दिया गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a, और ये प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। अब ये माइनस a को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 3a ऐड होकर हो जाएगा, और 90 प्लस 80 18 ये हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, फिर ये 3 जाके उधर डिवाइड होगा तो 108 अपॉन में 3 यानी 36 डिग्री, तो a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। समझ आया बात? ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लोग। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो दोनों को सेम tan कॉट था तो या तो दोनों को tan में रखें या दोनों को कॉट में रखें। ठीक है, अपना चॉइस है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है इफ sec 5a इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जस्ट पहले जैसा है, क्वेश्चन बोला क्या है कि sec 5a cosec a माइनस 30 डिग्री के इक्वल है, तो a का वैल्यू बताना है। ठीक है, और ये भी डिफाइन किया हुआ है 5a जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, देखना लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग, फिर वही काम करा जाएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा गया था।
या तो दोनों साइड सेक करना है या दोनों साइड कॉसेक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा तो उसके एंगल को बराबर इक्वल कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का जब वैल्यू इक्वल रहेगा तो उसके एंगल इक्वल होना पड़ेगा। सेम पहले वाला कंसेप्ट यहाँ यूज करा जा रहा है। तो है क्या इक्वेशन हम लोग पास, इक्वेशन है सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 30 डिग्री। अब या तो दोनों को सेक में रखिए या दोनों को कॉसेक में रखे, दोनों चॉइस है मेरे पास, ठीक है। मेरा मन कर रहा है दोनों को कॉसेक में रखने के लिए, इसलिए दोनों को कॉसेक में रख रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में करके हम लोग देख चुके हैं, दोनों में एक दूसरे में कन्वर्ट करके, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखिए को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सेक को कॉसेक में करना है, तो हमको पता है सेक कॉसेक में कब कन्वर्ट होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कन्वर्ट हो जाता है। तो सेक की जगह पे अगर कॉसेक लिख रहे हैं तो ये जो एंगल 5a है इसको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस 5a, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल लिखना पड़ेगा। 5a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू, यहां से आगे हम लोग पास जैसे है इसको ऐसे ही रखेंगे कॉसेक a माइनस 30 डिग्री। अब दोनों साइड हम लोग को कॉसेक दिख रहा है और दोनों का वैल्यू जब इक्वल है इसका मतलब एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से बोला जाएगा 90 डिग्री माइनस 5a जो है ये इक्वल है a माइनस 30 डिग्री के। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करा जाएगा तो ये 5a को राइट साइड ले गए तो ऐड होकर 6a हो गया, और ये माइनस 30 डिग्री को लेफ्ट साइड लाया तो इसमें 90 में ऐड होकर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से a निकालना है तो 6 जाके डिवाइड होगा तो 120/6 यानी 20 डिग्री आ गया। a का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव डेट इतना इक्वल टू tan a। फिर वही कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब a एंड b जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और बार बार बोल रहा है कि अब ये इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ दो ही एंगल दिख रहा है a एंड b, तो या तो b को a में लिखना है या a को b में लिखना है, दो चॉइस है मेरे पास, जो मन करे वो कर सकते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वही जो काम शुरू से कर रहे हैं लोग, या तो ए को बी में लिखना है या बी को ए में लिखना है। मेरा मन कर रहा है सबको ए में लिखने के लिए, तो ठीक है ए में ही लिखते हैं। ये जो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल आना है, ठीक है। तो आरएचएस में एंगल ए ही दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये एलएचएस को सॉल्व करने के लिए सबको एंगल ए में ही लिख रहे हैं लोग, ठीक है। समझ आया बात, एंगल ए में क्यों लिख रहे हैं। तो एलएचएस हम लोग पास क्या है, एलएचएस है रूट अंडर tan ए, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। tan बी है तो tan बी को हटाना है, तो बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। फिर क्या है प्लस में tan ए है तो tan ए लिखा जाएगा इंटू कॉट बी, तो इसको लिखा जाएगा कॉट, और बी के जगह पे लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस में ए। समझ आया बात, ठीक है। अपॉन में साइन ए इंटू सेक बी है, तो साइन ए को एंगल ए वाला को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, तो साइन ए ही लिखा जाएगा, इंटू में सेक बी है तो सेक, और बी के जगह पे लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। समझ आया बात, ठीक है। फिर यहाँ क्या है माइनस में साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, और अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रखा जाएगा, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, एलएचएस में यही है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये tan ए है तो tan ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए हो जाएगा, तो कॉट ए लिखा गया, प्लस में tan ए इंटू कॉट 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा tan ए, अपॉन में फिर यहाँ है साइन ए इंटू में क्या है सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। फिर यहाँ क्या है माइनस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां देखा जाए सॉल्व करा जाए तो ये तो सीधा दिख रहा है, ये तो कैंसिल होकर 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये tan a cot a दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये tan a cot a दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहां बचा 1 प्लस में tan स्क्वायर a, और यहां देखा जाए तो साइन ए कॉसेक ए, ये भी साइन कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है नीचे तो 1 बचा है तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ -1 बचा है, ठीक है। अब देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा रूट अंडर tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से बाहर आ गया tan ए, ठीक है। लिखना चाहिए मॉड ऑफ tan ए, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एक्यूट एंगल के लिए बात करते हैं तो tan ए का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, इसलिए tan ए लिखा गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ गया tan ए के इक्वल, और आरएचएस में क्या था tan ए ही तो था, तो एलएचएस को सॉल्व करा गया आरएचएस के इक्वल आ गया। एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस के इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है।
आगे देखते हैं लोग।